और विधानसभा के बजट सत्र का आज पहला दिन था। राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया और तकरीबन 1 घंटे 10 मिनट तक राज्यपाल का अभिभाषण होता रहा और इस पूरे समय समाजवादी पार्टी के विधायक वहां पे हंगामा करते रहे, जिसे लेकर सत्ता पक्ष ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। इतना ही नहीं, बीजेपी ने आजम खान की कार्यवाही में अनुपस्थिति को भी लेकर चुटकी ली और योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने प्राइम न्यूज से बात करते हुए क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने वाले और उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी मौजूद, उनसे बात करें। सर, आज विधानसभा की जब कार्रवाई शुरू हुई और अभिभाषण शुरू हुआ तो जितने भी समाजवादी पार्टी के विधायक थे हंगामा करने लगे। क्या लगता है कि आगे इसी तरीके से हंगामा करेंगे, सदन नहीं चलने देंगे? नहीं, आगे वो क्या करेंगे ये विषय नहीं है। राज्यपाल महोदय के द्वारा पहले ही से सूचित था कि राज्यपाल जी सदन शुरू होता है तब दोनों सदनों को संबोधित करती हैं, निर्धारित कार्यक्रम था। और उसके बावजूद भी जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधियों के द्वारा, विधायकों और एमएलसीज के द्वारा जिस पर हंगामा काटा गया, ये बहुत ही प्रदेश की जनता से धोखाधड़ी है। मैं कहूँगा प्रदेश की जनता ने चुनकर के भेजा है प्रदेश के विकास के लिए। अभी तो वो विकास नहीं है, सरकार अभी शुरू हुई है, पहला सत्र है, पहला दिन है, सत्र का पहला दिन। तो आपको बहुत बार अवसर मिलेगा अपनी बात को कहने का, सदन में बोलने का, सरकार के खिलाफ अपनी बात को उठाने का, ये वो मौका मिलेगा। पर राज्यपाल जब सरकार का विज़न सबके सामने रख रही है तो उसको बैठ के सुनना चाहिए। अब आने वाला समय आएगा, उसमें बोलेंगे सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। भाई ये तो सुना ही नहीं, तो तुमको क्या मालूम क्या किया क्या नहीं किया। तो ये बहुत ही जनता के साथ, प्रदेश की जनता के साथ धोखा है, उनका विश्वासघात है और ऐसा बिल्कुल मैं सोचता हूँ ये निंदनीय है और इस प्रकार का व्यवहार उनके द्वारा नहीं होना चाहिए। और जो एक बैठक होती है उसके अंदर भी, ये सम्यक बैठक होती है, उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि नहीं हम बैठ के सदन को चलने देंगे। पर राज्यपाल तो हम सबकी समान, राज्यपाल किसी पार्टी की नहीं होती, राज्यपाल सबकी है, हम सबकी बहुत वरिष्ठ भी है, उनका दायित्व भी बहुत बड़ा है। तो हम सबको बहुत उनका सम्मान करना चाहिए था, ऐसा मेरा आपके माध्यम से उनसे निवेदन है। सर, आप लोग लगातार ये कहते हैं कि अखिलेश यादव चुनाव के वक्त बाहर निकलते हैं और उनके जो सहयोगी दल हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने भी अखिलेश यादव से कहा कि एसी छोड़ के अब बाहर निकलिए। अब अच्छा है, एसी में रहे, हम इसके ऊपर क्या टिप्पणी करें। तो जैसा वो कह रहे हैं, जैसी जनता कह रही है, ठीक है। योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, जनता के बीच में घूम रहे हैं, स्वयं बहुत घूमते हैं, स्वयं इतना काम करते हैं कि हम जैसे कार्यकर्ताओं को या मंत्रियों को उनसे प्रेरित होकर के बहुत सारा काम करना पड़ता है। जहाँ जहाँ गाड़ी अटकती है उसको हमको मोटिवेट करके दोबारा काम में लगाते हैं। अभी कानपुर में हम लोग थे मंत्री समूह, अभी हमको मुरादाबाद मंडल दिया गया है, एजेंडा उसका आ गया है। तो आगामी यानी सारा मंत्रिमंडल समूह अलग अलग मंडलों में फिर जा रहा है। तो फिर जाएंगे, फिर समीक्षा करेंगे, फिर बातचीत करेंगे, फिर लोगों की बात सुनेंगे, अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा होगी। तो मुझको लगता है कि जनता के बीच में सीधा जाना, गांव-गांव तक जाना, लोगों की बात सुनना, एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं और जनता में उनके प्रति बड़ा विश्वास। आखिरी सवाल ये है कि आजम खां आए, विधानसभा अध्यक्ष के कमरे पर उन्होंने शपथ ली, वापस चले गए, कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। क्या लगता है कि जो उन्होंने बयान दिया था कि अपनों ने ही दरख्तों की जड़ों में जहर घोला है, अखिलेश यादव इतने ज़्यादा नाराज है क्या? अब ये काम तो आजम खां ही बताएंगे, जो सदन के सदस्य हैं तो हमको लगता आएंगे और वरिष्ठ सदस्य हैं, उनका अनुभव भी बहुत है। और जो कानूनी कार्रवाई तो चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। पर वो आएंगे, वो कैसे निर्णय लेंगे, वो समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, वो अलग रहेंगे, अलग दल बनाएंगे, ये आजम साहब काम को निर्णय। लेकिन कहा यह जा रहा है कि बीजेपी राज्यसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें शिवपाल और आजम के द्वारा सेंध लगाएगी, समाजवादी पार्टी में नाराजगी का फायदा उठाएगी। अब ये बातें अभी चर्चा का विषय नहीं है, चुनाव आने दो, पार्टी का नेतृत्व जैसा निर्णय करेगा, जो बातचीत होंगी, अभी ये कोई ऐसा चर्चा का विषय भी नहीं है आज की तारीख में। अभी चुनाव आएगा और जैसा हमारे वरिष्ठ नेता लोग तय करेंगे। और राजनीति में सब चीज़ संभव होती है, असंभव तो कुछ भी नहीं है, पर नेतृत्व को निर्णय करना है और जैसा निर्णय वो लोग करेंगे वैसा ही होगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने आप लोगों की बात को सही साबित कर दिया कि अखिलेश सिर्फ चुनाव में निकलते हैं। हमको नहीं पता, हमारी पार्टी बढ़िया काम कर रही है, योगी आदित्यनाथ बढ़िया काम कर रही है, ओम प्रकाश राजभर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी बड़ी खराब टिप्पणियाँ उन्होंने की, और जिससे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे उस समय तल्खी भाषा में बात करते थे, और जब अलग हट गए तब भी उन्होंने बहुत खराब टिप्पणियाँ की हैं। जनता ने उनको उनका मुखौटा दिखाने का काम किया कि जनता में वो कैसे हैं, क्या उनके बारे में लगना विजन था। सच्ची बात यह है कि जनता विकास को और विचार को वोट देने का काम करती है। एक विचार के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है
और विचार को जनता ने स्वीकार किया है और योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने। ये थे कपिल देव अग्रवाल जी का साफ तौर पर कहना है कि जनता जो है वो कहीं कि काम देखती है और उसके आधार पर ही वोट देती है। कैमरा पर्सन हरीश साथ दिवाकर त्रिपाठी, प्राइम न्यूज़, लखनऊ।